हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कल मार्केट के किस साइड के बायस रहेंगे, कहाँ से अपने एक अच्छे लेवल्स रहेंगे एंट्री के लिए, और किस हिसाब से अपन एक A+ सेटअप के साथ सेफली एंट्री ले सकते हैं। बट उससे पहले जो मैंने सैटरडे एनालिसिस वीडियो डाला था मंडे के लिए, क्या मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया। उस साइड के बायस रहे, जो लेवल्स बताए थे मार्केट ने रिजेक्शन लिया वहाँ से और अपने को एक एंट्री मिली थी। तो देखो, सैटरडे को एनालिसिस वीडियो में बताया था, यहाँ एक 4 आवर के 2 पी थे और डेली और वीकली का वॉल्यूम बैलेंस है 4 आवर का भी यहाँ पे। तो 4 आवर में क्या मार्केट इस पी से रिजेक्शन लेके 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट विद मैसेज दे के अपने को एक एंट्री मिल जाए तो अपनी एंट्री है। क्या यहाँ से मिला? हाँ, सेकंड सिनेरियो ये था, मार्केट ने टेप नहीं किया वॉल्यूम बैलेंस, और ये वॉल्यूम बैलेंस भी टेप नहीं किया। तो अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो क्या यहीं से निकलेगा मार्केट, या फिर ये टेप करेगा वॉल्यूम बैलेंस और फिर ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी। देखो इसको फिर देखते हैं। यहाँ से एंट्री बताई थी, मार्केट फर्स्ट बारी टेप किया मार्केट ने, कोई डिस्प्लेसमेंट आया नहीं। सेकंड टाइम स्वीप करके डिस्प्लेसमेंट दिया अच्छा खासा। 1 आवर में भी यहाँ पे पी है, 1 आवर में एक अच्छा खासा सेलिंग में पी बना। हाँ, बैठे होंगे कुछ डायरेक्ट, बट मैंने 15 मिनट में मैसेज बताया था, क्या इस साइड मैसेज हुआ? नहीं। थर्ड टाइम टेप, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। फोर्थ टाइम टेप स्वीप के साथ में एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट और मैसेज भी हो गया 15 मिनट में। तो क्या आप सीधी यहाँ से FVG टेप हुई थी पी से, क्या एंट्री ले सकते हैं इस लिक्विडिटी, ये दोनों इंटरनल लिक्विडिटी तक? क्या ऐसा कर सकते हैं? या फिर ये 4 आवर टेप होगा और वो वॉल्यूम बैलेंस टेप होगा? देखो, कोई एंट्री नहीं बनी जो सैटरडे को मैंने सिनेरियो बताया, बट मार्केट ने एग्जिट वैसा ही किया कि मंडे का डे ओपन होगा, फ्राइडे डे का हाई लेगा, स्वीप किया मार्केट ने एग्जिट। अगर तुम देखोगे इस स्विंग के ऊपर सिंगल कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी है 1 आवर और 4 आवर में। मार्केट स्वीप कर रहा है, डाउन साइड क्लोजिंग, स्वीप कर रहा है, डाउन क्लोजिंग। तो क्या आपको यहाँ कुछ लग नहीं रहा है? मार्केट को अपसाइड जाना होता तो ना तो इसके पास बाइंग का कोई पीवाई है और ना ये बाइंग दिखा रहा है, स्वीप कर रहा है, नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो क्लियर दिख रहा है ना आपको कि अच्छा खासा रिजेक्शन ले रहा है। आपको पीओआई मार्क थोड़ी करना है। देखो, हर जगह की सिचुएशन अलग होगी। आप पीओआई पे सिंपल पीओआई मार्क कर लिया, एफईजी मार्क कर लिया, कुछ ट्रेडर्स क्या होंगे 4 आवर को मार्क कर लेंगे। जैसे ही 4 आवर पे मार्केट आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, बट वो 4 आवर पे आया ही नहीं तो ये तो ईगो हो गया ना। आपको खुद से मार्क करके नहीं बैठना है। मार्केट जिस फ्लो में अभी करंट में चल रहा है, क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उस हिसाब से चलना आपको। अब मार्केट यहाँ पे आए नहीं, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, बट नहीं, वो ट्रेडर्स बोलेंगे यहाँ आएगा तो मैं एंट्री लूँगा, यहाँ से नहीं लूँगा, बट वो यहाँ आया ही नहीं तो आपको इसके फ्लो में बैठना है। जिस साइड मार्केट जा रहा है उसी साइड कूद जाओ, उसके साथ साथ चलते जाओ, ना कि उसके अपोजिट में, और ना कि अपनी चीज़ें लेके बैठ जाओ। ये पीओआई जानता ही नहीं है, ये पीओआई क्या होता है, एफवीजी क्या होता है, मतलब ही नहीं है इसको। लिक्विडिटी से मतलब है इसको, कहाँ लोगों कैसे। तो आप हर जगह की देखो सिचुएशन अलग होगी, कौन से पीओआई मार करने, कौन से नहीं करने, कौन से काम वर्क करते हैं, कौन से नहीं करते वर्क, कौन से वैलिड है, कौन सी एफवीजी वैलिड है। ऐसा पीओआई तो 1 आवर में यहाँ पे भी बना था, क्यों ब्रेक हुआ है, क्यों स्वीप हुआ, यहाँ से भी देखिए एंट्री ले सकते थे। हाँ, कुछ लोगों ने अप साइड का सिंगल पीओआई नहीं है, सेलिंग का 1 आवर का पीओआई बन चुका है, छोटा एसएल है, डायरेक्ट बैठते हैं। कितने पिप्स का स्विंग के ऊपर रखेंगे, 100 पिप्स का ऐसा ओनली, सीधा डायरेक्ट बैठो ना, सीधी ये लिक्विडिटी डन इंटरनल, फिर ये ऐसे भी है कुछ जो डायरेक्ट बैठने वाले, बाइंग में कुछ भी नहीं है। बट आपको जितना हो सके सेफली प्ले करो।
अब क्या मार्केट कर सकता है? जैसा मैंने बताया था एग्जिट मार्केट वैसा ही कर रहा, बट एंट्री नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई एमएसएस नहीं है। यहाँ एमएसएस हुआ, क्या आप एंट्री ले सकते हैं? हाँ। क्यों? अभी जस्ट इसी कैंडल में ओपनिंग में 1 आवर में एमएसएस किया है। यहाँ से 15 मिनट का एमएसएस में नहीं ले सकते थे वापस एंट्री। रीज़न उसका अब मैंने एनालिसिस वीडियो में बताया था, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट और एमएसएस में आप ले सकते हो। 15 मिनट में चलेंगे, एमएसएस हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, कुछ बैठ जाएंगे यहाँ पे, डायरेक्ट चीज़ें नहीं देखेंगे, सिचुएशन नहीं देखेंगे। क्या सिचुएशन यहाँ पे आपको दिख रहा है? कुछ को दिख रहा होगा, और कुछ जो ऐसे ही बैठते हैं। ये 1 आवर का वो भी, और यहाँ पे एक एफवीजी जो टेप हो चुकी है, अब साइड निकल गया वहाँ से। ये जब तक कैंडल नहीं बनी थी तो क्या यहाँ पे एक बाइंग के लिए हैडल नहीं था, पीयूआई नहीं था? हाँ ठीक है, ये बाइंग सेलिंग आ रही थी, यहाँ पे एक पीयूआई बना, बट ये भी ब्रेक हो सकता है, ये भी ब्रेक हो सकता है। 50-50 चांस रहता है यहाँ पे। ना मैं तुम्हें बता सकता था कि ये कन्फर्म हुआ करेगा, ना तुम बता सकते, ना कोई और बता सकता। 50-50 कन्फर्मेशन लेनी है अपने को। कैसे? 1 आवर में मैसेज देखना आप, उसके साथ में ये 1 आवर का पीयूआई ब्रेक हो रहा है। तो अब क्या बाइंग करने के लिए कुछ है इधर? पीयूआई सिंगल पीयूआई कुछ भी नहीं है, 4 आवर में कुछ भी नहीं है। सिचुएशन को समझोगे तो कि अप साइड से हर बारी 4 आवर 1 आवर रिजेक्शन, लेकिन डाउन साइड क्लोजिंग दे रहा है, मतलब मार्केट का अप साइड जाने का कोई विचार नहीं है उसका। डाउन साइड का ये लिक्विडिटी है, और ये एक्सटर्नल, फिर ये एक्सटर्नल, और यहाँ पे वीकली और मंथली की एफईजी। तो यहाँ से एंट्री कैसे बना सकता था? यहाँ पे भी कुछ ने बनाई होगी बाइंग की एंट्री, कि यहाँ पे वापस बाइंग का पीयूआई बन चुका है, और सीधा असल डायरेक्ट। तो पीयूआई मार्क मत करो आप। अब क्या एमएसएस हो गया 1 आवर में, ब्रेक भी हो चुका है, अब कन्फर्म कर सकते हो, कन्फर्मेशन डबल कन्फर्मेशन है। बाइंग का कोई सिंगल पीयूआई नहीं है, यहाँ पे अपने पास 1 आवर की एफईजी और 1 आवर की वो भी सेलिंग के लिए बन चुका है। क्या करे मार्केट? यहाँ से जाए, टेप करे पीयूआई, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखना है, ना कि 5 मिनट। पीयूआई टेप, ये लिक्विडिटी डन, एग्जिट यहाँ पे टारगेट। मैंने जो हाउ टू फाइंड डेली बाइस लेक्चर अपलोड किया था, उसमें आपको एक चीज़ बताई थी मैंने। एक सेकंड में चार्जिंग में लगा लेता हूँ। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको 1:2 और 1:3 नहीं पकड़ना है। क्यों बताई थी? कुछ ने समझा होगा अच्छे से 1:2 और 3 का क्या मतलब। और एक सेशन के बारे में एक चीज़ बताई थी कि सेशन में आपसे सिर्फ, मैं कोई सेशन का इंडिकेटर नहीं रखता। सेशन में ट्रेड करोगे 100 पिप्स, 200 पिप्स, 300 पिप्स मैक्सिमम, हैप्पी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। 300 पकड़ के 100, 500, $1000 बना लिए होंगे बुक करके, खुश हो गए। या 5K फंडेड अकाउंट है तुम्हारे पास, उसमें $150 बना लिए होंगे। $50 का ऐसा लिया, लेते ही नहीं है, $25 का लेते हैं। देखो फंडेड को पास करना है, एग्रेसिव पास होगा, वरना वो पास होगा ही नहीं। 2-3 महीने तुम्हारे ले लेगा वो। तुम उन 33 या $34 जो भी 3000 का समथिंग आता होगा एक नॉर्मल फंडेड 5K का, उन पैसों को मत देखो, तुम अपने टाइम को देखो। टाइम कितना गवा रहे हो? 3 महीने एक फंडेड के पीछे, सिंगल फंडेड के पीछे, और तुम 3 महीने में 10 ब्लो कर दो तो उसमें से 1 या 2 तो इजीली पास हो जाएगा। वो सब कुछ कवर कर देंगे, सिंगल एक पे आउट कवर कर देगा आपका। फंडेड पास करने का सबसे इजी तरीका है, फिर अगर 5K का फंडेड है, उसमें $50 का ऐसा ले रहे हो सिंगल ट्रेड में, 10 ट्रेड ले सकते हो। क्या इतना ही तुम पे अपने आप पे बिलीव नहीं है कि मेरी 10 की 10 लॉस जाएगी? अरे सिंगल ट्रेड यहाँ से मिले, ये लिक्विडिटी टारगेट है। $50 यहाँ से एक ट्रेड मिले, 600 पिप्स, कितना बन रहा है? $300 तो आपके इजीली बन रहा है। 400 बनाने, ठीक है, ओवरऑल ये लिक्विडिटी है, डन है। 800 पिप्स डन है।
सिंगल ट्रेड ने डन कर दी। फिर तुम, मेरे को 1:3 मिलेगा, कट करूँगा मैं। अरे कट क्यों करना है, इस साइड कोई हैडल ही नहीं है, तुम्हें साफ दिख रहा है इस साइड तक जाना है, तो बस मैं इस साइड तक होल्ड करूँगा। क्यों मैं $150-200 लेके खुश हो जाऊँ? ये थोड़ी करना है मेरे को। 1:2 1:3 10 मिल रहा है तो मैं 10 लूँगा, क्यों नहीं लूँगा? मेरे को क्या करना है, सिंपल सी बात है, ट्रेड लेनी है। एसएल नीचे आ गया मार्केट, एसएल ब्रेक इवन, टीपी या ब्रेक इवन, बात ख़त्म। मेरे को लग रहा है मार्केट यहाँ जाएगा, यहाँ तक ट्रेड लूँगा, चाहे वो अपसाइड जाए कोई दिक्कत नहीं, सीखोगे उस चीज़ से कुछ। अब तुम देखोगे अरे बाइंग का भी पीआई है, सेलिंग का भी पीआई है, किस साइड जा सकता है, एक साइड कन्फर्म रखो। ऐसा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, सिचुएशन समझो। ठीक है, अब मैं सिनेरियो बता देता हूँ। देखो, एक मैंने बता दिया, मार्केट एमएसएस हो गया 1 आवर में, अपसाइड जाए, 1 आवर पीआई टेप, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, लास्ट पीआई टेप, ये लिक्विडिटी डन। यहाँ से मार्केट इस स्विंग में पीआई बनेंगे, बट चांस है मार्केट एफवीजी को टेप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, पीआई टेप, ये लिक्विडिटी डन है, और फिर ये लिक्विडिटी डन है, और यहाँ पे नीचे वीकली और मंथली का एफवीजी। सेकंड सिनेरियो, मार्केट क्या कर सकता है, इसको अगेन ब्रेक कर दे, ये लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से 1 आवर की, और इस 1 आवर से रिजेक्शन लेके 15 मिनट की एक लिक्विडिटी बनाएगा और स्वीप करके अपसाइड जा सकता है। कहाँ तक, इस 4 आवर से रिजेक्शन ले सकता है। यहाँ पे 1 आवर में आपको वापस एमएसएस देखना है। रीज़न है 3 पीआई है, तीनों में कन्फर्मेशन लेनी है, बट चांस है देखो ये फर्स्ट पीआई काम कर सकता, वर्क कर सकता है। मिडल वाला मुश्किल है, ये वीकली वॉल्यूम बैलेंस ऑफ खुद से तो काम करना ही। यहाँ से 1 आवर में एमएसएस, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट, पीआई टेप, एग्जैक्ट लिक्विडिटी डन। बट ऐसा हुआ ही नहीं मार्केट ने, मैं इनको सबको डिलीट करता हूँ एक बारी। मार्केट यहाँ से स्वीप करे, ब्रेक कर दे दोनों पीआई को। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट, लास्ट पीआई टेप, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट विद एमएसएस, पीआई टेप, सीधा ये डन लिक्विडिटी। बट ये जो 4 आवर में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यहाँ पे पीआई बन रहा है, उसके साथ में 1 आवर एमएसएस होना चाहिए उसके अंदर। अब यहाँ सिचुएशन मैंने ये बता दी, या कुछ जो भी बता रहे हैं एनालिसिस करते हैं, समझते हो। समझने वाले क्या करेंगे, वो इस स्विंग बाइंग के स्विंग को भी देखेंगे। इसमें तो पीआई नहीं बना है ना, यहाँ तक जाते जाते क्या पता वो 2 या 3 दिन लगा दे साइडवेज होके और यहाँ पे पीआई बना दे, तो फिर तुम तो यहाँ पे ये सिनेरियो बन जाएगा, देख के बैठ जाओगे, ये टारगेट लगा लोगे और वो यहीं से रिवर्स होके तुम्हारा एसएल डन कर देगा, ब्रेक इवन। तो सिचुएशन समझना आपको खुद से, सिचुएशन देखना है, मार्केट एग्जिट कर क्या रहा है, क्या हो रहा है अभी फिलहाल में, ध्यान से देखो। और फिर ये लिक्विडिटी, तो मार्केट अभी एग्जिट ऐसा कर सकता है, हम ऐसे सो चुके हैं 1 आवर में। चांसेस मेरे को जहाँ तक लग रहे हैं यही पीआई वर्क कर दे, और फिर देखो 50-50% चांस रहते हैं ये स्वीप करके इसको ब्रेक भी कर सकता है। हाँ, इसको रिस्पेक्ट देने के लिए क्या करेगा, यहाँ से अपसाइड जाएगा, 15 मिनट में एक लिक्विडिटी बनाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, 15 मिनट की लिक्विडिटी स्वीप अपसाइड, बस। तो चलो देखते हैं, जो फ्राइडे एनालिसिस सैटरडे को बनाया था वो एकदम एक्यूरेट वर्क कर रहा है, एग्जैक्ट यही पीआई वर्क कर रहा है, चांस था इस पीआई के स्वीप करने के। फिर मिलते हैं जल्दी, देखते हैं कल मार्केट क्या करता है, मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो।